बेहतर जिंदगी और शानदार कामयाबी की कल्पना हर कोई करता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जिंदगी में वह कामयाबी का शिखर हासिल करे। कुछ लोग होते हैं जो अपने सपनों को शिखर तक ले जाते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो अपने सपनों के लिए सोना छोड़ देते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में बातचीत करने के लिए हम अपना खास कार्यक्रम शान शहर आपके लिए लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके शहर की खास शख्सियत के बारे में, कि कैसे उन्होंने जिंदगी का यह मुकाम हासिल किया है और इस मुकाम तक पहुंचने में उन्होंने क्या कुछ कठिनाइयों का सामना किया है। जिंदगी में कामयाबी पाने का हर किसी का सपना होता है, लेकिन इस सपने को हर कोई पूरा नहीं कर पाता। चंद लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं और वह शहर की शान बन जाते हैं। आसपास के लोग भी उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। साथ ही लोग उनके जीवन में इस तब्दीली को किस तरह से देखते हैं और उन्होंने यह मुकाम कैसे हासिल किया है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारा खास कार्यक्रम शान शहर में हम आपको मिलाने जा रहे हैं। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र में CBSE स्कूल चलाने वाले अर्पण सैनी से उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी में यह मुकाम हासिल किया है, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे यह तरक्की का दौर शुरू हुआ और यहाँ तक पहुँचने में उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आज वह अपने जीवन में किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे उनकी पर्सनल ज़िंदगी से लेकर कारोबारी ज़िंदगी तक। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है और कैसे ये शिक्षा दीक्षा हुई और ये फिर स्कूल कैसे आपने चलाया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं थाना भवन के निकटवर्ती एक छोटे से गांव रशीदगढ़ का रहने वाला हूं, वहां से बेसिकली बिलोंग करता हूं। तो सबसे पहले हम थाना भवन स्थित सनातन धर्म जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे। 8th क्लास हमने वहीं से पास आउट की। 8th क्लास वहां से पास आउट करने के बाद फिर हायर आगे की शिक्षा के लिए लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज, क्योंकि थाना भवन में वही एक ऑप्शन होता था। यूपी बोर्ड से एफिलेटेड वो स्कूल था, तो वहीं से मैंने अपना इंटरमीडिएट पास आउट किया। इसके बाद स्कूली शिक्षा दीक्षा कहाँ तक शिक्षा ली और कैसे जो है वो शिक्षा हुई और घरेलू जो परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी? देखिए, मैं एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाली फैमिली से ही बिलोंग करता था। आज भी मेरे पापा खेती के व्यवसाय से ही जुड़े हुए हैं, तो वहीं से हम लोगों की जो शुरुआत थी वहीं से हुई थी। तो आज भी उसी बैकग्राउंड को होल्ड करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक रूरल बैकग्राउंड से निकल करके एक शिक्षण संस्थान तक पहुँचे और अपने जो क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए CBSE जो शिक्षा थी उसके लिए हम एक अच्छा इंस्टीट्यूट स्थापित कर पाए। अब शिक्षण संस्थान की बात करें तो यह जो शिक्षण संस्थान है CBSE बोर्ड का आपने इंटरमीडिएट तक चलाया है, ये कैसे बनाने का सपना आया और आज इसे कहाँ तक पहुँचाया है? देखिए, जब कंपटीशन लेवल की तैयारी के लिए मैं बेसिकली मेरा सपना था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं, तो मैंने 2-3 साल उसके लिए तैयारी भी की और फाइनली वही उस तरह का टाइम पीरियड था कि कोइंसिडेंस इस तरह का था कि मुझे स्कूल में फिर मेरे फादर ने इनिशिएट किया था शुरू में, फिर मैंने स्कूल में बैठना शुरू किया। उसके साथ साथ मैं अपनी आगे की शिक्षा को भी पूरा करता रहा। लेकिन एक परेशानी हमेशा महसूस होती थी कि जो हिंदी मीडियम से आने वाले छात्र हैं किसी भी कंपटीशन में थोड़ा सा डेफिशिएंट रहते थे, थोड़ा कमज़ोर महसूस अपने आप को करते थे और हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं था कि बाहर जा कर के अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड उस तरह के नहीं थे, फाइनेंशियल कंडीशन हम लोगों की या हमारे क्षेत्रीय लोगों की उस तरह की नहीं थी। तो मेरा सपना यही था कि हमारे एरिया में, लोकेलिटी में एक CBSE इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो, जिससे बच्चों को इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर एक अच्छी परफॉर्मेंस वो लोग कर सकें। यहाँ तक आपने स्कूल को पहुँचा है, किन लोगों की भागीदारिता रहती है और किस तरह से दिनचर्या गुजरती है? देखिए, मैंने बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था। जब मैंने शुरू किया तो 7th क्लास तक मैंने स्कूल शुरू किया था। उसके बाद मैंने CBSE से पहले 10th क्लास का एफिलिएशन कराया। उसके बाद उन्हीं बच्चों को हम आगे प्रमोट करते रहे क्लासेस में। फिर मैंने 12th क्लास का एफिलिएशन कराया। जितने भी मेरे पारिवारिक लोग थे, कई बार बड़ा डिप्रेशन वाली फेज़ होती थी, ये सोचता था कि कैसे हो पाएगा। तो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, मेरे फादर थे, मेरे बड़े भाई थे, उन सब लोगों का बड़ा सानिध्य रहा और क्षेत्रीय लोग भी, मेरे मित्र मंडली के बहुत सारे लोग थे जिनसे मैं समय समय पर चर्चा करता रहता था। वो सब मुझे बड़ा मोटिवेट करते थे, बोला नहीं आप कर पाओगे। आज अगर स्कूल शिक्षण संस्थान को छोड़ दें तो इसके अलावा दिनचर्या कहाँ से स्टार्ट होती है और देर शाम तक कैसे बीतता है और किन किन कामों में भागीदारी?
देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ। मेरे फादर बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट हैं। तो आज भी छोटे मोटे कामों में बहुत ज़्यादा अनुभव तो मुझे कृषि कार्यों का नहीं है, लेकिन जहाँ भी मैं उनकी मदद कर पाता हूँ कोशिश रहती है कि करूँ। अच्छा, घर की बात करें तो घरेलू ज़िंदगी किस तरह से जीते हैं? देखो, मेरा मानना ये है कि आप खुद के लिए समय निकालें और जो सोशल मीडिया है उसको आप यूज़ करें, लेकिन उसके लिमिटेशंस होने चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर मैं खुद की बात करता हूँ तो मुझे तो ओकेजनली कभी कभी टीवी देखने का मौका मिल पाता है, और जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारी खबरें पता लगती रहती हैं। उन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा टच में रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, सारे जो दिनचर्या है उसको देखने के लिए, आगे के कार्यों को देखने के लिए। आज कामयाबी का दौर आपके पास है, कामयाब हैं, सभी लोग क्षेत्र में आपकी चर्चा करते हैं, तो अब पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि अगर आप संघर्षों के दौर से गुजरते हैं तो आप निश्चित रूप से अगर जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, फेस करेंगे, तो आप एक विनर के तौर पे आगे निकल के आएंगे। मैं अभी भी बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जो भी चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम आती है उसको एनालाइज करता हूँ, उसकी रूट कोज को देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ, और आखिरकार ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो भी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के छोटे से कस्बा थाना भवन के भी ग्रामीण क्षेत्र गांव रसीदगढ़ से कस्बा थाना भवन के दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर अर्पण पब्लिक स्कूल को चलाने वाले अर्पण सैनी से हमने बातचीत की है। जाना है आज उनकी ज़िंदगी के बारे में और उन्होंने यह मुकाम कैसे हासिल किया है। आज भी वह सोच रखते हैं, अगर आदमी संघर्ष करता है तो उसे अपनी मुकाम हासिल होता है।